मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गनीसा। आज के मुख्य समाचार। जोधपुर संभाग में आज दिन से भारी बरसात चल रही है। जोधपुर में दोपहर 1 बजे से वर्तमान समय में जब मैं समाचार पढ़ रहा हूं उस समय तक रुक रुक करके बरसात हो रही है और मौसम विभाग ने 15 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड कर ली है। आज एक मुख्य समाचार ये भी है कि फलोदी का सट्टा बाजार लोकसभा चुनावों को लेकर के अपने कयास देने लगा है और सभी जानते हैं कि फलोदी का सट्टा बाजार किस तरह से कहता है और कितनी उसमें सच्चाई है। जबकि देश में सट्टा बाजारों में नंबर 1 फलोदी का सट्टा माना जाता है। उस आधार पर निसंदेह लोकसभा चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती दिख रही है। अब समाचार विस्तार से। जोधपुर में मावठ की बरसात हो रही है। जोधपुर के आसपास के इलाकों में भारी बरसात भी हुई, मेघ गर्जना भी हुई और इससे किसानों को फ़ायदा होने के बात कृषि विशेषज्ञ कहते हैं। लेकिन कई जगह पर भारी बरसात, ओलावृष्टि से इसका नुकसान भी हो सकता है। अब हम आते हैं मुख्य समाचार की ओर। फलोदी का सट्टा बाजार लोकसभा को लेकर के अपने पहले चरण का कयास लगा चुका है और इस आधार पर सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की। निसंदेह राजस्थान ही क्यों, पूरे देश में जय श्री राम का जो उद्घोष हुआ उसी को आधार मान करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए पूरा प्रयास कर रही है और जनता ने जय श्री राम का उद्घोष करके एक बार फिर भाजपा के झंडे के नीचे आने के लिए अपने संकेत दिए हैं। बावजूद इसके भाजपा की सबसे प्रतिद्वंदी पार्टियों में अब भी कांग्रेस है। सबसे पहले बात राजस्थान की। राजस्थान में गत चुनाव में 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ले ली थी और इस बार रोचक मुकाबला है। लेकिन एक तरफ जय श्री राम का उद्घोष है और सभी जानते हैं कि राजस्थान में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद में दीपावली का उत्सव सबसे ज़्यादा देश भर में यही मनाया गया था। तो निसंदेह हिंदू लहर चल पड़ी है और हर 10 में से 9 व्यक्ति जय श्री राम बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से वोट देने की बात जोधपुर में कर रहे हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह शहर है। लेकिन दूसरी ओर विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, लेकिन जो काम अशोक गहलोत की सरकार ने किए, निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांचें, सस्ती बिजली और कई ऐसे अनूठे काम किए जिसको लेकर के जनता की सिंपैथी कांग्रेस के प्रति भी है। लेकिन फलोदी का सट्टा बाजार इस बार 25 में से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत बता रहा है। यानी भाजपा को राजस्थान में 5 सीटों का नुकसान हो सकता है। लेकिन ये फलोदी का सट्टा बाजार कह रहा है आने वाले समय में स्थितियां बदल भी सकती है। हम आपको बता दें कि गुजरात की 26 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। हरियाणा में 10 में से 8 भारतीय जनता पार्टी को, 1 कांग्रेस को और 1 तीसरा मोर्चा को सीट जाने के संकेत फलोदी का सट्टा बाजार दे रहा है।
हिमाचल प्रदेश में 4 में से चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने के संकेत फलोदी का सट्टा बाजार दे रहा है। त्रिपुरा में 2 में से दोनों सीटें भाजपा को, गोवा में दोनों सीटें 2 में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को, झारखंड में 14 में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, कर्नाटक में 28 में से पहली बार 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाने का संकेत फलोदी का सट्टा बाजार दे रहा है, जबकि 4 पर कांग्रेस और 5 सीटों पर तीसरा मोर्चा यहाँ पर जीतने का संकेत फलोदी का सट्टा बाजार दे रहा है। मध्य प्रदेश में 29 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में 48 में से 35 सीटों पर एनडीए और 5 सीटों पर कांग्रेस और 8 सीटों पर शिवसेना जीतती नज़र आ रही है। तो हम दूसरी ओर अगर बात करें तो ओडिशा में 13 में से 11 भारतीय जनता पार्टी को और 2 कांग्रेस को, पंजाब में 13 सीटों में से 10 भारतीय जनता पार्टी को और 3 सीटें गठबंधन को जाती नज़र आ रही है। तमिलनाडु में 39 सीटों में से 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 4 पर कांग्रेस व अन्य दल जीतते नज़र आ रहे हैं। तेलंगाना में 17 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 8 सीटों पर गठबंधन जीतता नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी सत्ता की चाबी, दिल्ली की चाबी उत्तर प्रदेश के पास मानी जाती है और फलोदी का सट्टा बाजार स्पष्ट तौर से जहाँ पर अयोध्या है वहाँ पर उत्तर प्रदेश है और वहाँ पर जय श्री राम का जो नारा चला है, जो अयोध्या में 500 साल बाद में राम मंदिर बना है, तो निसंदेह वहाँ पर भाजपा की लहर है और 80 में से 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस और 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी को माफ कीजिए, सर्दी जुकाम से पीड़ित हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप तक पहुँचा हूँ। केरल में 20 में से 3 सीटों पर कांग्रेस व 18 सीटों पर लेफ्ट दल जीतती नजर आ रही है। पश्चिमी बंगाल में 42 में से पहली बार 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आ रही है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।